इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रमेय 6.4, 6.3 और 6.2 और 1 का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। दिया है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। प्रमेय 6.4 त्रिभुज ए बी सी, दूसरा त्रिभुज लेते हैं थोड़ा बड़ा, पी क्यू आर। यह है क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो समानुपाती है, इसका मतलब एक ही अनुपात में है। तो क्या दिया हुआ है, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर के। ये क्या दिया हुआ है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर कोण क्यू के, कोण सी बराबर कोण आर, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर है कोण आर के। ये सिद्ध करना है, ये बराबर होगा, इसलिए ये त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। कुछ रचना करनी है, सिद्ध पहले दिया हुआ है, फिर सिद्ध करना है, फिर क्या करना है, रचना। जब रचना में क्या लिखेंगे, करना क्या है, ये जो पी क्यू बिंदु लाइन है, इसमें एक बिंदु लेते हैं डी और बिंदु पी ई लेते हैं पी आर पर, इसको मिला देते हैं। क्या लिखेंगे, डी एवं ई पी क्यू तथा पी आर पर लिया। रचना क्या क्या, डी एवं ई रेखा पी क्यू तथा पी आर पर लिया, डी पी क्यू तथा पी आर पर लिया और डीई को मिलाया। समझ गए, हमने रचना किया। तो फिर रचना से क्या क्या हुआ, ए बी बराबर पी डी, ए बी बराबर क्या हो गया, पी डी, और ए सी बराबर पी ई। इसको आप समीकरण, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड, इसको थर्ड। एनी प्रॉब्लम। आप थेल्स प्रमेय के विलोम से हम अब सिद्ध करेंगे। क्या है कि अगर ये डी ई समांतर क्यू आर के हम प्रूफ कर दिए, ये दिखा दिए कि डी ई समांतर है क्यू आर के, और ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, तो ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो हम किससे चलेंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से चलेंगे। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या है, एक ही अनुपात में बराबर होगा, तब ये डीई समांतर होगा क्यू आर के। तो चलिए समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से क्या मिला हमें, ए बी बाई पी क्यू ए सी बाई पी आर, इससे हमारा काम बन जाएगा। तो ये बी सी बाई क्यू आर जरूरत नहीं है, क्योंकि थेल्स प्रमेय का विलोम ये साइड का अनुपात बराबर हो जाता है, तो हो जाता है। देखिए ए बी बाई पी क्यू, हमें थेल्स प्रमेय का विलोम, हमें इसका समांतर इसका करना है कि डी ई समांतर क्यू आर का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होना चाहिए, पी डी बाई डी क्यू बराबर होना चाहिए पी ई बाई पी आर ई आर के। ये होना, तब ये समांतर हो जाएगा। समझ गए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण सेकेंड में ए बी का मान पी डी हम रख देते हैं। ये समीकरण सेकेंड से ए बी का मान पी डी रख देते हैं यहाँ पर, और ए सी का मान पी ई रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, पी डी बाई पी क्यू और ए सी का मान पी ई बाई पी आर। कहाँ से किए, समीकरण सेकेंड तथा थर्ड से। नहीं प्रॉब्लम यहाँ तक। देखिए अब ध्यान से देखिए, ये जो पी डी बाई पी क्यू है, पी ई बाई पी आर, थेल्स प्रमेय में हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ध्यान अगर दीजिएगा आप, तो थेल्स प्रमेय का विलोम में चाहिए पी डी बाई डी क्यू, पी डी बाई डी क्यू, पर यहाँ पर क्या है, पी डी बाई पी क्यू।
पीई बाई ई आर चाहिए, पर पीई बाई पी आर है। तो हमें सबसे पहले करना क्या होगा कि ये पी डी बाई डी क्यू का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है पीई बाई ई आर, थेल्स प्रमेय का विलोम, तब ये दोनों लाइन समांतर होती, तब ये और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो उसके लिए हमको व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, पहले भी किया था 6.3 प्रमेय में, पी क्यू बाई पी डी क्या हो जाएगा, पी क्यू बाई पी डी बराबर हो जाएगा पी आर बाई पी ई। पी क्यू ये पूरा और नीचे क्या है पी डी, हमें चाहिए क्या पी क्यू प्लस डी क्यू। तो पहले क्या करता था, +1 करता था तब, ताकि ये पी क्यू हमें चाहिए होता था, तो +1 करता था तो ये भी मिल जाता था और पी क्यू लिखते थे। इसमें हमें क्या चाहिए, ये पूरे में इसको घटा देंगे तो ये मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ एक घटाने पर, -1 करने पर क्या हो जाएगा, अब एलसीएम लीजिए आप, तो पी क्यू माइनस पी डी हो जाएगा बाई पी डी। एलसीएम लेने पर पी क्यू बाई पी डी बाई पी डी, सॉरी पी क्यू माइनस पी डी बाई पी डी, और इसका एलसीएम पी ई आएगा तो पी आर माइनस पी ई, एनी प्रॉब्लम। तो अब पी क्यू माइनस पी डी क्या हो जाएगा, देखिए पी क्यू माइनस पी डी, इसको पूरे में इसको घटा दिए, क्या बचा, ये बचा। इसी तरीके से इधर भी पूरे में पी आर में पी को घटा देंगे तो ये बचा, समझ गए। डी क्यू बाई पी डी, डी क्यू बाई पी डी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये बचेगा ई आर बाई पी ई। अब हमें चाहिए थेल्स प्रमेय का विलोम के अनुसार क्या होता है, पी डी बाई डी क्यू इज इक्वल होता है पी ई बाई ई आर। तो हमें तो मिला उल्टा, डी क्यू बाई पी डी मिल गया, तो इसलिए हम फिर से क्या करेंगे, सीधा कर देंगे। व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर क्या हो जाएगा, पी डी बाई डी क्यू इज इक्वल हो जाएगा पीई बाई ई आर के, ये हो जाएगा। थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या लिख सकते हैं, डीई समांतर है क्यू आर के, यानी प्रॉब्लम। तो आप फिगर देख सकते हैं, जब भी ये डीई समांतर हो गया क्यू आर के तो ये क्या बन जाता है, संगत कोण। अगर ये लाइन के समांतर है तो ये कोण जो होगा इसके बराबर हो जाएगा, समझिए। संगत कोण से क्या हो जाएगा, ये कोण डी क्या हो जाता है, कोण क्यू के बराबर, और कोण ई कोण आर के बराबर, समझ गए। तो लिख सकते हैं संगत कोण के कारण संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो संगत कोण क्या है, कोण डी जो होगा वो बराबर होगा कोण क्यू के, एंड कोण ई जो होगा बराबर होगा कोण आर के, एनी प्रॉब्लम। इसको आप समीकरण 5 मान लीजिए, ये इस कोण के बराबर, ये इस कोण के बराबर, तो आप इसको लिख सकते हैं कोण समरूपता से क्या हो जाएगा, कोण समरूपता से क्या होगा, समरूपता से त्रिभुज PDE जो है वो समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज PQR के। त्रिभुज PDE जो है, त्रिभुज PDE ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। क्यों, कोण समरूपता, ये कोण समान हो गया और ये भुजा भी समांतर हो गया। तो जब समरूप होता है त्रिभुज तो कोण बराबर होते हैं PD बाई PQ के। त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज में PD बाई PQ बराबर हो जाता है PE बाई PR के, और बराबर हो जाता है DE बाई QR के। ये तीनों भुजाओं का अनुपात, दो त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर हो जाता है जब त्रिभुज समरूप होता है। ये बराबर हो गया तो आप क्या करें, ये दो किसी दो को ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूं PD बाई PQ बराबर है DE बाई QR के। देख सकते हैं आप यहाँ पर
समीकरण 2 में ए बी का मान पी डी रख सकते हैं, मैंने रख दिया ए बी का मान पी डी का मान ए बी, तो ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल क्या हो जाएगा, डी ई बाई क्यू आर के, ये हो जाएगा। ये कहां से रखा, तो समीकरण 2 से। क्या करिए, समीकरण 6 मान लीजिए, इसको क्या करिए, समीकरण 6 मान लीजिए। आप अगर समीकरण फर्स्ट को देखेंगे जो दिया था, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल हो गए ए सी बाई पी आर बराबर है बी सी बाई क्यू आर के। समीकरण फर्स्ट का मान 6 में रखने पर क्या हो जाएगा, ए बी के जगह पे क्या रख देते हैं, बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल हो जाएगा डी ई बाई क्यू आर के, क्या सेम है, तो बी सी बराबर हो गया डी ई के। आप यहां पर देखिए बी सी बराबर क्या हो गया, डी ई के। आप इसको समीकरण क्या मान लीजिए, 7th। समीकरण सेकेंड और थर्ड को देखिए। समीकरण सेकेंड और थर्ड में क्या, ए बी बराबर पी डी, ए सी बराबर पीई, और अभी हमने क्या निकाला, बी सी बराबर डीई। तो समीकरण सेकेंड कोमा थर्ड एंड 7th से क्या आपको मिल गया, ए बी बराबर है पी डी के, कोमा ए सी बराबर है पीई के, एंड क्या है, बी सी बराबर है डीई के। ये क्या है, बराबर है। जब ये तीनों भुजा बराबर हो गया तो अतः क्या हो गया, भुजा सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज पी डीई के, त्रिभुज पी डीई के। तो क्या करना है, इसलिए जब सर्वांगसम होगा तो क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण पी के, कोमा कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी के, और क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर हो जाएगा कोण ई के। जब कोण पी के हमें सिद्ध करना था, कोण ए बराबर कोण पी, यहां पर देखिएगा अगर ध्यान से, आप कोण ए बराबर कोण पी, कोण डी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर हमें सिद्ध करना है। पर हमने क्या किया, कोण ए बराबर कोण पी तो कर दिया, पर कोण बी बराबर कोण डी किया, और कोण आर बराबर कोण ई। तो हमें क्या करना है, कोण डी के जगह कोण क्यू लिखना है, और कोण ई के जगह कोण आर लिखना है। तो जब एंगल बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, कोण बी बराबर कोण डी है, तो हमने आप समीकरण 5 देखिए, अगर आप छापे हैं कॉपी में तो देखिए, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए कोण डी बराबर कोण क्यू, समीकरण 5 में कोण ई बराबर कोण आर, ये समीकरण 5 में कोण क्यू के जगह कोण डी के जगह कोण क्यू लिख दीजिए, और कोण ई के जगह कोण आर लिख सकते हैं, लिखते हैं। कोण ए बराबर है कोण पी के, ये तो है। अब कोण बी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोण डी के जगह पे, सॉरी कोण डी के जगह पे कोण क्यू, और कोण सी के जगह क्या लिख सकते हैं, कोण सी के नहीं, कोण ई के जगह क्या लिख सकते हैं, कोण सी बराबर कोण आर। कहां से, समीकरण 5 से। देखिए हमें तो यही प्रूफ करना था, यही ना प्रूफ करना था कि समरूप तब होगा जब ये होगा जब संगत कोण बराबर होंगे। प्रूफ्ड। अगर समझने में दिक्कत हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।